हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैशन में। आज मैं शेयर कर रहा हूँ बेबी टीयर्स प्लांट की जानकारी। छोटी छोटी पत्तियों वाला ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। साथियों, इसे आप वेल ड्रेन मिट्टी में बसंत या बारिश के महीनों में छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं और यह बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। यह प्लांट हल्का गर्म मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन जब ठंड पड़ रही होती है, ठंड के दिनों में ये लगभग डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, तब इसकी कटिंग नहीं ग्रो करनी चाहिए। ये देखिए साथियों, ये मेरा प्लांट सड़ रहा था बारिश के पानी की वजह से, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है। साथियों, वैसे तो यह मॉइस्चर लविंग प्लांट है और इसको नमी बनी रहनी चाहिए इसकी मिट्टी में, लेकिन इसके गमले की मिट्टी बहुत सॉगी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके प्लांट की रूट सड़ने लगती हैं और पत्तियां पीली पड़कर गिरने लग जाती हैं। गमले की मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना चाहिए। ड्राई करने से भी ये पत्तियां पीली करके गिराने लगता है और ये पौधा सूखने लगता है। इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आपका पौधा बिल्कुल ड्राई हो जाता है। साथियों, इसी के साथ अगर हम बात करें सनलाइट की, तो इसको किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ब्राइट सनलाइट आती हो। हमेशा इसको छायादार ब्राइट सनलाइट वाली जगह पर रखना चाहिए। अन्य जगहों पर जैसे बहुत जब तेज़ धूप पड़ती है या बारिश के समय जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब उस समय इसको ओपन एरिया में नहीं रखना चाहिए, किसी शेड वाली एरिया में रखना चाहिए जहाँ से बहुत तेज़ धूप ना पड़े और बारिश का पानी इसमें ना पड़े। साथियों, इसी के साथ अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, केवल पत्तियां रहती हैं इसमें बहुत छोटी छोटी सी। इसलिए इसे महीने में 1-2 बार आप लगभग 12 इंच के गमले में 1 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकती हैं, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। इसी के साथ ही साथियों, ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होता रहता है सेमी शेड एरिया में, मॉइस्चर में। साथियों, किसी अन्य फर्टिलाइज़र की इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, इसलिए इसको बहुत कम फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और भी जानकारी ला सकूं। इसी का इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।